नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चमत्कारी और ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिसके प्रति आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी चीजें भी दुनिया के अंदर होती हैं। बहुत ही दुर्लभ और वह चमत्कारी उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यह जो उपाय है, यह ऐसा उपाय है जिससे आप अपने शत्रु के शरीर से ऐसी दुर्गंध पैदा कर सकते हैं कि उसके बच्चे तो बहुत दूर, उसकी खुद की बीवी भी उसके पास आने से पहले 4 बार सोचेगी। तो दोस्तों, ऐसा टोटका जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि अपने शत्रु को इस तरीके से भी प्रताड़ित किया जा सकता है। बहुत सी सजाएं अपने शत्रु को हम लोग दे सकते हैं हमारे तंत्र क्रियाओं के द्वारा, लेकिन उन्हीं में से एक क्रिया ऐसी भी है कि शरीर के अंदर से जब दुर्गंध पैदा होती है तो परिवार वाले भी व्यक्ति के पास नहीं आते। ऐसे में आप खुद सोचिए कि अगर वह व्यापार करने जाएगा, अगर वह अपने कारोबार को आगे बढ़ाने जाएगा तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरेगी। वह दोस्तों इतना परेशान हो जाएगा कि अपनी इस बीमारी का डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, हर व्यक्ति के पास समाधान ढूंढने की कोशिश कर पाएगा, लेकिन इस चीज का समाधान तभी हो पाएगा जब आप चाहोगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे टोटके के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप पहली बार हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, इस टोटके की पूरी विधि, वह मंत्र जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा बताऊंगा। तो सफेद कागज ले लेना है। उसके बाद में आपने दोस्तों क्या करना है कि मदार का जो पेड़ होता है उसके ऊपर ये फूल लगे होते हैं और इस प्रकार से टहनी होती है। तो दोस्तों, इस टहनी को आपने थोड़ा लंबा काट के लाना है। इसके लिए हमें मदार के फूल चाहिए और मदार की जड़ के द्वारा ही हम एक टहनी का यानी कि एक कलम का निर्माण करने वाले हैं, जिसके द्वारा हम ये पूरी की पूरी विधि करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए एक नींबू, जिसको आपने 2 हिस्सों के अंदर काट लेना है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि शत्रु के शरीर से दुर्गंध पैदा करने का जो अद्भुत टोटका है उसको हमने कैसे आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने इस प्रकार से सिंदूर को, यहां से थोड़ा सिंदूर को गीला कर लीजिएगा और गीला करने के बाद आपने इस नींबू के ऊपर इस प्रकार से डाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपने दोनों नींबू के ऊपर यह डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपने जो मदार का आप फूल लेकर आए हो उस फूलों को आपने इस प्रकार से तोड़ लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो फूल है वो ताजा होने चाहिए, क्योंकि इनमें से जो रस निकलेगा वही हमारे इस काम को बहुत ही अद्भुत बनाएगा। तो इस प्रकार से इन फूलों को लेना है और इन फूलों को लेने के बाद दोस्तों इस प्रकार से निचोड़ के, ये देखिए, ये हल्का हल्का एक एक बूंद का रस जो इनमें से निकलता है दोस्तों, वही हमारे बहुत ही काम आने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, काफी रस इनमें से निकला है। हमने ये एक नींबू के ऊपर डाल लिया है। और दोस्तों, इसी प्रकार से आपने क्या करना है कि बाकी फूलों को भी तोड़ लेना है इस प्रकार से। और तोड़ने के बाद आपने दूसरे नींबू के ऊपर भी इसी प्रकार से इनमें से रस निकाल के, चाहे एक बूंद ही निकले, वह आपने इस नींबू के ऊपर डाल लेनी है। तो डालने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने एक कलम लेनी है जो कि हमने मदार के पेड़ से ही बनानी है। और पेड़ से बनाने के बाद आपने इस प्रकार से इसको थोड़ा मिक्स कर लेना है, ताकि जो ये हमने फूल का रस डाला था वो नींबू और इस लाल सिंदूर के साथ एक अच्छा मिश्रण बन जाए, जो कि तंत्र क्रिया में बहुत लाभदायक होता है। वैसे तो दोस्तों, हमारी तंत्र क्रिया के अंदर नींबू के द्वारा 158 प्रकार के टोटके किए जा सकते हैं। मदार के फूल और मदार के पेड़ और मदार के पत्तों के द्वारा कम से कम 73 क्रियाएं ऐसी हैं जो तंत्र क्रिया में की जा सकती हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं आगे आपने क्या करना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपने अपने शत्रु का एक फोटो बना लेना है सफेद कागज के ऊपर, और नीचे आपने अपने शत्रु का नाम लिख देना है। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है राजू। तो हमने ये आपके शत्रु का नाम लिख दिया। और दोस्तों, नीचे आपने इसके साथ ही क्या लिखना है, आपके शत्रु का नाम राजू हो गया। मान लीजिए उसकी जाति है ब्राह्मण है। चलो हम यहाँ पे ब्राह्मण लिख देते हैं। आपका शत्रु अगर ब्राह्मण है तो हम यहाँ पर आपके शत्रु की जाति भी लिख देंगे। अगर आपको उसका गोत्र पता है, यानी कि आपके शत्रु का जो भी गोत्र हो, आपने यहाँ पर अपने शत्रु का
गोत्र लिख देना है और साथ में ही दोस्तों आपने अपने शत्रु का नीचे पता लिखना है। इसी प्रकार से पूरा पता आपने लिखना है। और दोस्तों पता लिखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने एक मंत्र मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जब ये आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाए, शत्रु का फोटो आपने बना लेना है अपने हाथों से, उसका नाम लिख लेना है, उसकी जाति लिख लेनी है, उसका गोत्र लिख लेना है और उसका पता लिख लेना है। तो यह सारी चीजें जब आप लिख लें तो उसके बाद में दोस्तों यह एक मंत्र है। यह देखिए, यह बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का आपने 521 बार जाप करना है, टोटल 521 बार। मैं आपको पढ़कर भी बताऊंगा कि आपने इस मंत्र का जाप किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों ये फोटो का निर्माण कर लीजिए। निर्माण करने के बाद इस प्रतिमा को अपने सामने रखिए और इस मंत्र को आपने पढ़ते जाना है। ओम ह्री श्री खेतल वीर 64 योगिनी प्रतिहार मम शत्रु अमुक। अमुक के स्थान पर आपने अपने शत्रु का नाम जाति गोत्र लेना है। तन दुर्गंधाय क्रू क्रू स्वाहा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इस मंत्र का टोटल 521 बार जाप करना है। और जाप करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि इन दोनों के दोनों नींबू को एक आपने अपने शत्रु के मुख के ऊपर रख देना है और दूसरा नींबू दोस्तों जहां पर उसका नाम और उसका पता लिखा हो। तो दोस्तों हमने कागज थोड़ा छोटा लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपने बड़े कागज के ऊपर अपने शत्रु का फोटो, उसका नाम, जाति, पता सब कुछ लिखना है। और इसी प्रकार से दोस्तों आपने क्या करना है कि इस नींबू को आपने इकट्ठा करके इस कागज के समेत ले जाना है। इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लीजिएगा, इसको दबा दीजिएगा और दबाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि इसको आपने ऐसे स्थान के ऊपर ले जाके दबाना है जहां पे लोग रोजाना आकर या तो पेशाब करते हो या फिर मल का त्याग करते हो। ऐसे स्थान के ऊपर आपने दबाना है। अगर आप ऐसे स्थान के ऊपर इस यंत्र को नहीं दबा सकते तो आप इसे ऐसे स्थान पर जहां पर आप रोजाना खुद जाकर या तो पेशाब करें या फिर मल का त्याग करें। जैसे जैसे दोस्तों इन नींबू में और इस कागज में दुर्गंध बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके शत्रु के शरीर में दुर्गंध पैदा होनी शुरू हो जाएगी। और वह दुर्गंध इतनी हद तक बढ़ जाएगी कि आपका शत्रु इतना प्रताड़ित हो जाएगा कि उसको समझ में नहीं आएगा कि वो कहां से उपचार करवाए, कहां से इस बीमारी को खत्म करवाए। यहां तक कि उसके खुद के बच्चे तक उससे पास आने के लिए घबराने लग जाएंगे, डरने लग जाएंगे। इतनी दुर्गंध में वह खुद भी नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों यह बहुत ही चमत्कारी टोटका है। इसके उपाय से आप अपने शत्रु के शरीर से दुर्गंध पैदा कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको किसी अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपकी पूरी सहायता करेंगे इस कार्य को करने में। तो धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।